वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्लावर क्रॉप्स की। तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं रोज़ प्लांट की। रोज़ रोजेसी फैमिली से संबंध रखता है और यह पौधा मुख्य रूप से झाड़ीनुमा आकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त यह क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं और इनके तने अक्सर कंटीले होते हैं। यदि हम फूलों के आकार की बात करें तो यह कई आकार के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त फूल विभिन्न रंगों के होते हैं। गुलाब के फूल सफ़ेद, लाल और गुलाबी रंग के होते हैं। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की बात करें, यद्यपि गुलाब की पूरे विश्व में लगभग 120 प्रजातियां पाई जाती है। इसके अतिरिक्त रोज़ा डोमेसिना, रोज़ा फोइटिडा, रोज़ा चाइनेंसिस, रोज़ा ग्लाइका इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां गुलाब की पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो सबसे पहले यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी आकर्षित और अच्छी सुगंध के लिए इसे उगाया जाता है। इसके पत्तों एवं फूलों से इसका ऑर्नामेंटल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कट फ्लावर्स, गुलाब के जो फूल है इन्हें कट फ्लावर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इन्हें बड स्टेज पर काटा जाता है और उसके पश्चात कोल्ड स्टोरेज में रखकर उचित समय पर इसे बेचा जाता है। परफ्यूम, गुलाब का जो परफ्यूम है वह गुलाब तेल से निकाला जाता है और इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है गुलाब जल। और गुलाब जल को भी कुकिंग, कॉस्मेटिक या मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फूड और ड्रिंक यानी ये भोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार। इसके अतिरिक्त जैम, जेली और गुलाब जामुन, गुलकंद तथा सूप इत्यादि बनाने के लिए तथा इसे पीसकर चाय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिसिन, गुलाब को मेडिसिनल पर्पस से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो गुलाब के फ्रूट्स होते हैं जिसे रोज़ हिप कहते हैं, इन्हें विटामिन बी से भरपूर माना जाता है और जब इन्हें हम खाते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह विटामिन सी की कमी पूरा करता है। तो इस प्रकार इसका एक औषधि है गुण भी गुलाब का होता है। अब हम रोज़ कल्टीवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जलवायु। तो 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह यदि हमारे पास है तो हम इस फूल की खेती कर सकते हैं। इसकी वृद्धि और प्रजनन के लिए 26 डिग्री का दिन का तापमान और 15 डिग्री तक रात का तापमान उपयुक्त माना जाता है। अब हम बात करते हैं गुलाब के लिए उपयुक्त मृदा के विषय में। अच्छी जल निकासी वाली लोमी सॉयल यानी दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 है तथा इसमें अच्छे कार्बनिक पदार्थ मौजूद है, इस प्रकार की मृदा को रोज़ की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। रेतीली मिट्टी भी एक अच्छे रूटिंग मीडियम का काम गुलाब के लिए करती है। यदि हम प्लांटिंग सीजन की बात करें तो आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर महीने में
इसकी प्लांटिंग की जाती है। और यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गुलाब की फसल को फरवरी मार्च में लगाया जाता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किसी भी प्लांट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। तो गुलाब में 10 किलोग्राम फार्म यार्ड मैनोर और इसके अतिरिक्त 6:12:12 ग्राम NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम की मात्रा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त फॉलियर एप्लीकेशन यानी जो हम स्प्रे के रूप में गुलाब में न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, तो वो 0.2% इसे उपयुक्त माना जाता है। लैंड प्रेपरेशन यानी भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी की यदि हम बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर गहरा हल चलाना और उसके पश्चात उसमें उचित हल्के हल्के पिट करना आवश्यक है। और भूमि की तैयारी के इसमें इसकी निराई गुड़ाई और प्रॉपर वीडिंग होना आवश्यक है। इससे अनावश्यक जो पौधे हैं, खरपतवार हैं, उसे हटा दिया जाना चाहिए। प्रोपेगेशन यानी किस प्रकार से हम गुलाब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं और किस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। मुख्य रूप से गुलाब कटिंग के द्वारा उगाया जाता है। 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कटिंग जिसमें बर्ड्स मौजूद हो, 2 या 3 बर्ड्स, हम उनकी पत्तियां हटा देते हैं और उसके पश्चात उसमें स्लांटिंग कट करके उसे भूमि में लगा दिया जाता है। भूमि में लगाने से पहले इसे रूटिंग मीडियम में डुबोना आवश्यक है, IBA यानी IBA को हम इस रूटिंग मीडियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी रोज़ के प्लांट को उगाया जा सकता है। बडिंग में हम बड को साइन प्लांट से लेते हैं। साइन यानी जिस पौधे के गुण हमें चाहिए उससे हम बड को लेते हैं। बड को हम आमतौर पर आंख भी कहते हैं, कली कहते हैं। तो उस बड को स्टॉक प्लांट पर इंजेक्ट करते हैं और बाद में यह एक अच्छे गुणों वाला गुलाब का पौधा तैयार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बडिंग भी साइन और स्टॉक का यूनियन है। जिस पौधे के हमें गुण चाहिए उससे हम साइन को लेकर एक अच्छे मजबूत स्टॉक में ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे नया पौधा तैयार होता है। और गुलाब के उचित स्पेसिंग यानी कितने स्पेस पे हम गुलाब को बीज सकते हैं, तो 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड स्पेसिंग है। और यदि क्लाइंबर वाला गुलाब है तो 3 मीटर। सीजन ऑफ फ्लावरिंग एंड हार्वेस्टिंग। आमतौर पर गुलाब में जो फ्लावरिंग है वो इसकी प्रूनिंग के 45 दिन बाद इसमें आ जाती है। और इसके पश्चात यदि इसके हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो सुबह के समय यानी धूप लगने से पहले या फिर इवनिंग में यानी जब धूप ना हो, ऐसे समय में हमें गुलाब को हार्वेस्ट करना चाहिए, गुलाब के फूलों को तोड़ना चाहिए। और जब गुलाब की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से खुल जाए तभी हमें इसे हार्वेस्ट करना चाहिए, तभी गुलाब के फूलों को तोड़ना चाहिए। और हार्वेस्टिंग के बाद यानी तुड़ाई के पश्चात इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में, और 3 या उससे अधिक घंटों के लिए इसे रखकर उसके पश्चात यह मार्केटेबल हो जाता है, यानी आप मार्केट में इसे भेज सकते हैं बेचने के लिए। यदि हम गुलाब की ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें 3 ग्रेड सुझाए गए हैं तनों की आकार के आधार पर, 30 से 35 सेंटीमीटर, फिर 35 से 45 सेंटीमीटर और 45 से अधिक यदि
लंबाई है तो उसे अलग ग्रेड में रखा जाता है। तो इस गुलाब की क्रॉप में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।